हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मित्तू और आपका मित्तू होम किचन में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं दिल्ली की फेमस स्ट्रीट वाली तंदूरी मसाला सोया चाप बना रही हूँ, बिना ओवन और बिना तंदूर का, और वो भी अपने स्टाइल से। ये सोया चाप का बहुत ही लाजवाब रेसिपी है। मैंने इसे बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप बताया है और कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी शेयर किया है, जिससे आप बाजार जैसा सोया चाप घर पे आराम से बना सकते हैं। और आप एक बार बनाएंगे तो इसे बार बार बनाकर खाएंगे। तो चलिए झटपट आज की रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। तंदूरी सोया चाप बनाने के लिए मैंने यहाँ पे रेडीमेड फ्रोजन सोया चाप लिया है। इसे मैंने गर्म पानी में 5 मिनट के लिए डुबो दिया था। तो देखिए ये सॉफ्ट हो गया और रूम टेम्परेचर में आ गया है। अगर आपके पास टाइम हो तो इसे बनाने के 2 घंटे पहले फ्रिज से बाहर रख ले, तो ये सॉफ्ट और रूम टेम्परेचर में आ जाएगा। ये ध्यान रखें कि हमें इसे कुछ देर के लिए हवा में रखना है, ताकि इसकी मॉइस्चर जो है वो सूख जाए। और अब हम चाप के स्टिक को निकालेंगे। निकालना बहुत ही आसान है, बस इसे एक साइड से स्टेप से प्रेस करके इसके स्टिक को खींच लेना है। तो ये देखिए ये एक निकल गया। इसी टाइप से हम सभी के स्टिक को निकाल लेंगे पहले। तो यहाँ पे मैंने सारे के स्टिक निकाल लिया है और अब हम इसे लंबे कट लगा लेंगे। आप चाहे तो इसे छोटे पीस में भी कट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे लंबा काट रही हूँ। रीज़न ये है कि इसमें मसाले अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाते हैं और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आप चाहे तो छोटा भी कट कर सकते हैं, लेकिन मैं लंबा क्यों कट की हूँ ये मैं आगे में बताऊंगी। तो सभी को पहले कट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने सभी को लंबा काट लिया है, ये देखिए। और अब हम इसे डीप फ्राई करेंगे। तो चलिए हम डीप फ्राई करने ले चलते हैं। फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे तेल को हाई फ्लेम में पहले से ही गर्म कर लिया है और अब हम एक एक करके इसमें चाप डालेंगे और गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई करके हमें इसे लाइट ब्राउन होने तक पकाना है। तो बीच बीच में हम इसे हल्का सा हिलाते रहेंगे, ताकि सभी ओर से ये अच्छे से क्रिस्पी पक जाए। इसे पकने में 5 से 6 मिनट लगते हैं, क्योंकि इसमें मॉइस्चर होता है तो ये पकने में थोड़ा टाइम लेता है। एक साइड से ये पक गया है तो सभी को पलटकर हम दूसरे साइड भी पका लेंगे। आप स्ट्रीट का सोया चाप खाए होंगे तो देखे होंगे, बाहर से ये बहुत ही क्रिस्पी रहता है और अंदर से जूसी रहता है। रीजन ये होता है कि स्ट्रीट वाले जब भी बनाते हैं इसे फ्राई करके ही बनाते हैं, तभी उनका इतना क्रिस्पी होता है, क्योंकि तंदूर में इतना ये क्रिस्पी नहीं हो पाता है। तो अब ये अच्छे से ब्राउन हो गया है जैसा हमें चाहिए था। तो हम छानकर इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। सेम टाइप से बाकी बचे चाप को भी हम फ्राई कर लेंगे। मैंने इसे पूरा स्ट्रीट स्टाइल में बताया है, जो कि आप घर पे ही बहुत अच्छे से चाप को बना सकते हैं। और हाँ, मैं ये गारंटी देती हूँ कि अगर आप मेरे स्टाइल में एक बार चाप बना लेंगे तो आप बाजार का खाना भूल जाएंगे। तो अब ये भी पक गया है, तो हम इसे फ्राई करके निकाल लेंगे। बिना फ्राई करके बनाने से क्या होता है कि सोया चाप उतना क्रिस्पी नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे मैंने सभी को फ्राई करके निकाल लिया है, ये देखिए। और इसके लेयर्स भी ऐसे खुल गए हैं। और अब हम इसे साइड रखकर मैरिनेशन की तैयारी करेंगे। ये ध्यान रखें कि हम ये प्रोसेस जल्दी करनी है, नहीं तो क्या होगा कि ये ठंडा हो जाएगा और इसकी क्रिस्पीनेस चली जाएगी। मैरिनेट करने के लिए मैंने यहाँ पे एक मिक्सिंग बाउल में 1 कप हंकड़ लिया है। हंकड़ बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 500 ग्राम दही को एक कॉटन कपड़े में बांधकर 3 घंटे के लिए टांग दिया था। उसके सारे पानी निकल गए और हंकड़ बन गया। और अब हम इसे बाउल में निकाल लेंगे। इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे, जिसमें मैंने यहाँ पे 1/2 चम्मच नमक लिया है। नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ले। 1 चम्मच मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर, 1 चम्मच भुना जीरा पाउडर लिया है। जीरा को मैंने तवे में हल्का सा रोस्ट कर लिया था और उसे पीसकर पाउडर बना लिया है। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ले, जैसा आप तीखा खाना पसंद करते हो, कम या ज्यादा कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे 1 चम्मच किचन किंग मसाला लिया है। इससे टेस्ट बहुत अच्छी आती है। आप चाहे तो तंदूरी मसाला यूज करें। और अब हम इसमें 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच मैंने यहाँ पे चाट मसाला लिया है। आप चाहे तो आमचूर पाउडर भी यूज कर सकते हैं। 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच मैंने यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। और कलर के लिए मैंने यहाँ पे 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है। इससे कलर बहुत अच्छी आती है चाप की। आप चाहे तो फूड कलर भी यूज कर सकते हैं। और मसाले को बाइंडिंग के लिए मैंने यहाँ पे 1 चम्मच बेसन लिया है। बेसन की जगह पे आप सत्तू भी ले सकते हैं। इससे क्या होता है कि दही की जो मॉइस्चर है वो सोख लेता है बेसन, और जब हम चाप को पकाते हैं तो उसमें से मसाला बाहर नहीं निकलता है। और अब हम 1 चम्मच इसमें कसूरी मेथी ऐड करेंगे। कसूरी मेथी तंदूरी की कोई भी रेसिपी की जान होती है, इसके बिना तो मसाला अधूरा होता है। और अब हम इसमें 1 चम्मच सरसों तेल ऐड करेंगे और इन सबको अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है पहले। और अब हम हाथों का यूज करेंगे
मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे मसाला हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है, ये देखिए। और अब हम फ्राइड सोया चाप इसमें डाल देंगे और हल्के हल्के हाथों से हमें मसाले की कोटिंग अच्छे से सोया चाप में करनी है ताकि सोया चाप हमारा टूटे नहीं। तो ये ध्यान रखिए कि अगर मसाला हमारा ज़्यादा ड्राई हो गया है तो हल्का सा हम इसमें पानी के छींटे भी डाल सकते हैं। हमें अच्छे से मसालों की कोटिंग करनी है सोया चाप में ताकि ये अंदर से मसाले इसमें एब्जॉर्ब हो जाए। तो यहाँ पे मसाले की कोटिंग चाप में अच्छे से हो गई है, ये देखिए। हमें इसे मैरिनेट के लिए नहीं रखना है क्योंकि हमने चाप को ऑलरेडी फ्राई कर रखा है। अगर ज़्यादा देर ये मसाले में रहेगा तो ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगा और इसकी क्रिस्पीनेस चली जाएगी। तो चलिए अब हम इसे पका लेते हैं। तो आज हम इसे 2 टाइप से पका रहे हैं। पहला मैंने यहाँ पे ग्रिल पैन लिया है। ग्रिल पैन की जगह पे आप नॉर्मल तवा भी यूज कर सकते हैं। और अब हम इसमें 2 चम्मच सरसों तेल ऐड कर देंगे। गैस की फ्लेम हाई करके हम तेल को चारों ओर फैला लेंगे और अब हम एक एक करके चाप को पैन में डालेंगे और गैस की फ्लेम मीडियम टू लो करके हम इसे दोनों साइड अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। तो एक ब्रश के हेल्प से ऊपर से भी हम इसमें तेल लगाते जाएंगे ताकि ऊपर से भी पकना स्टार्ट हो जाए। आप चाहे तो एक चम्मच के हेल्प से भी कर सकते हैं। इसे पकने में 1 से 2 मिनट लगते हैं क्योंकि चाप हमारा ऑलरेडी पका हुआ है। तो बस हमें मसाले को पकाना है, तो पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। एक साइड ये पक गया है तो सभी को पलटकर हम दूसरे साइड भी पका लेंगे। देखिए इसके टेक्सचर को, कलर कितना अच्छा आ रहा है और खुशबू भी बहुत अच्छी आने लगी है। तो हम इसे पलट पलट कर दोनों साइड अच्छे से पका लेंगे। तो दोनों साइड ये अच्छे से पक गया है, ये देखिए। तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। है ना ये बहुत आसान तरीका इसे पकाने का। अगर आपके पास ग्रिल पैन ना हो तो आप नॉर्मल तवे पे भी इसे बना सकते हैं। तो ये देखिए कलर बहुत ही अच्छा आया है। तो अब हम दूसरा तरीका बताते हैं इसे पकाने का। सबसे पहले हम गैस को ऑन कर लेंगे। मैंने यहाँ पे गैस पे एल्युमिनियम फॉइल लगा रखा है ताकि गैस हमारा गंदा ना हो। और अब हम एक जाली रखेंगे जिसमें हम टमाटर बैंगन पकाते हैं। गैस की फ्लेम लो करके एक एक करके चाप को हम इसमें रख देंगे। ये ध्यान रखें कि हमें इसे लो फ्लेम में पकाना है, नहीं तो हाई फ्लेम में क्या होगा कि ये जल जाएगा। तो इसे हिला हिलाकर हम सभी ओर से अच्छे से इसे पकाएंगे। इसे भी पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, सिर्फ 1 से 2 मिनट लगता है क्योंकि ऑलरेडी हमने सोया चाप को फ्राई करके रखा है। तो हमें बस मसाला पकाना है। तो एक साइड ये पक गया है तो अब हम पलट के दूसरे साइड भी पका लेंगे। इसी टाइप से हम उलट पलट करके इसे दोनों साइड अच्छे से पका लेंगे। ये तरीका से भी पकाना बहुत आसान है क्योंकि जाली तो सभी के घर में होते हैं और बिना स्क्यू, ओवन, तंदूर का बाजार जैसा स्मोकी टेस्ट आप घर पे ला सकते हैं। तो इसी टाइप से हम पलट पलट के दोनों साइड पका लेंगे। कलर देखिए बिल्कुल बाजार जैसा आ रहा है और खाने में भी टेस्ट इसकी बिल्कुल बाजार जैसी आती है और खुशबू तो इतनी अच्छी आ रही है, पूरे घर पे फैल जाती है। तो अब ये पक गया है। गैस की फ्लेम हम ऑफ करके इसे एक प्लेट पे निकाल लेंगे। इसे मैंने 2 टाइप से पकाया है। देखिए पहला वाला ग्रिल पैन में और दूसरा वाला जाली में, दोनों बहुत अच्छे से पका है, बिल्कुल मार्केट जैसा। तो अब हम आगे की प्रोसेस करेंगे और अब एक बोर्ड पे चाप को रखकर छोटे छोटे पीस में हम कट कर लेंगे। मार्केट में आप खाए होंगे तो देखे होंगे, वो भी तंदूर में पकाने के बाद इस टाइप से कट करते हैं। लंबा पीस मैंने इसे इसलिए रखा था क्योंकि इसे पकाने में ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है। छोटे पीस कट करने में क्या होता है कि बार बार इसे उलट पलट करने में टाइम लगता है, तो इसलिए मैंने इसे लंबा काटा है। तो यहाँ पे मैंने सभी को कट कर लिया है। ये देखिए बाहर से कितना अच्छा क्रिस्पी है और अंदर से जूसी और मसाला भी बहुत अच्छे से पक गया है। और अब हम एक बड़े से बाउल में सारे चाप को निकाल लेंगे और अब हम इसमें 3 बड़े चम्मच मेल्टेड बटर ऐड करेंगे। बटर आप खुद के मन के मालिक हैं, जितना मन चाहे ऐड करें, बहुत ही टेस्टी लगता है। और मैंने यहाँ पे ½ कप फ्रेश मलाई यूज किया है। अगर आपके पास रेडीमेड क्रीम हो तो आप उसे यूज करें। और अब हम इसमें कुछ कटी हुई प्याज और धनिया पत्ता ऐड करेंगे। बाजार में आपने खाया होगा तो देखा होगा इसमें धनिया पत्ता और प्याज भी होता है। मैंने यहाँ पे 1 चम्मच चाट मसाला लिया है और अब इन सबको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। देखिए बटर और मलाई ऐड करते ही तंदूरी चाप की कलर कितनी अच्छी आ गई है, बिल्कुल मार्केट जैसी। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है। तो चलिए झटपट इसकी हम प्लेटिंग करते हैं। मैंने इसकी प्लेटिंग डिस्पोजल प्लेट में किया है। भाई स्ट्रीट वाली तंदूरी चाप खा रहे हैं तो स्ट्रीट वाली फीलिंग भी आनी चाहिए। मैंने इसे हरी चटनी और कुछ सैलेड के साथ सर्व किया है। तो अब मेरे स्टाइल में दिल्ली की फेमस स्ट्रीट वाली तंदूरी सोया चाप बनकर रेडी है। ये देखिए कलर बहुत ही अच्छा आया है। तो अब हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। ये देखिए बाहर से क्रिस्पी और अंदर से जूसी, मसाले भी इसने अच्छे से अब्सॉर्ब कर लिया है। खाने में ये बिल्कुल मार्केट जैसा लगता है।
मैंने इसे जो सेकंड मेथड से जाली में पकाया है, इससे बिल्कुल स्मोकी टेस्ट आ जाता है। तो आप घर पे भी मार्केट जैसा तंदूरी सोया चाप बनाकर आनंद ले सकते हैं। बनाना बहुत ही आसान है और मैंने कुछ ट्रिक बताया है जिससे आप अपनाएंगे तो घर पे भी मार्केट जैसा तंदूरी चाप बना सकते हैं। ये ध्यान रखें कि जब भी तंदूरी चाप बनाएं तो बनाने के 2 घंटे पहले ही चाप को फ्रिज से बाहर रख ले ताकि ये रूम टेम्परेचर में आ जाए, नहीं तो इसे बॉयल कर ले। सेकेंड टिप्स ये है कि जब भी हम चाप को कट करें तो उसे लंबा कट करें। इससे क्या होता है कि मसाला अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है। थर्ड ये है कि हमें इसे फ्राई करना है, तभी ये क्रिस्पी बनता है। फोर्थ ये है कि इसे हमें मैरिनेट नहीं करना है, मसाला की कोटिंग करना है और तुरंत इसे पकाना है। तब अगर आप ये स्टेप फॉलो करेंगे तो घर पे बहुत अच्छे से आप तंदूरी सोया चाप बना सकते हैं। होप करती हूँ आपको आज की रेसिपी मेरी पसंद आई हो। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरी रेसिपी को शेयर करें, लाइक करें और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे स्टाइल में तंदूरी चाप बनाएं और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि कैसी लगी। होप करती हूँ आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।